अगली बड़ी खबर भीलवाड़ा से है। आपको बता दें कि काफी मंथन के बाद कांग्रेस ने नारायणीवाल को मैदान में उतारा। राजस्थान में विधानसभा के चुनाव की सुगबुगाहट जोरों पर है, जिसमें पार्टियां काफी गहन मंथन के बाद अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर रही है। ऐसी ही हॉट सीट है भीलवाड़ा विधानसभा की, जिसको भारतीय जनता पार्टी का गढ़ भी माना जाता है। ऐसे में कांग्रेस ने अपनी छठी लिस्ट में यहां के प्रत्याशी पर मोहर लगाई। पार्टी ने पूर्व सभापति ओम प्रकाश नारायणीवाल पर भरोसा जताया। ऐसे में नारायणीवाल ने अपने समर्थकों के साथ आज नामांकन दाखिल किया। बिना किसी दिखावे व बिना किसी भीड़ के नामांकन दाखिल करने पर उन्होंने बताया कि त्योहारी सीजन होने के कारण व्यापारी वर्ग के धंधे व यातायात प्रभावित होता है। ऐसी सोच रखने वाले प्रत्याशी से हमारे संवाददाता लोकेश तिवारी ने विशेष बातचीत की। आगामी 25 तारीख को राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में भीलवाड़ा की राजनीति अभी बहुत गर्म स्थिति में है। यहाँ पर कांग्रेस की छठी सूची जारी हुई, जिसमें कांग्रेस के प्रत्याशी ओम प्रकाश नारायणीवाल की घोषणा हुई। घोषणा के साथ ही इन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। आइए हम उनसे बात करते हैं कि सर, ये भीलवाड़ा की जो एक हॉट सीट मानी जा रही है, छठी सूची में आपका नाम जारी हुआ है। अभी देरी से आने के कारण से किस तरह से आपकी तैयारियां रहेगी? तो मैं पिछले 18 साल से 2005 से मैं सक्रिय राजनीति में हूँ, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि लास्ट में आई है। पिछले दोनों कार्यकाल में 8 में भी 18 में मैंने देखा भी लास्ट दिन सिंबल आया था। लेकिन जिसको चुनाव लड़ना है या जो पार्टी चुनाव लड़ती है और जिसको उम्मीद रहती है, वो अपनी तैयारी हमेशा बारहवीं में रखता है। आप अगर बराबर सक्रिय हो और बराबर आप जनता के बीच में रहते हो तो जनता आपको प्यार जरूर देती है। चुनाव में हार जीत अपना अलग पहलू है, लेकिन जब भी विपक्षी पार्टियां जीती है, वो मुद्दों से नहीं जीती है। उन्होंने केवल और केवल अफवाहें फैलाई, दुष्प्रचार करके वो चुनाव जीते हैं। इसलिए तैयारी में जो है मैं हमेशा रहा हूँ, और मैं भी लाइन में था। अभी पार्टी के टिकट मिल सकता है तो मैं 12 महीने में तो सक्रिय रहता हूँ, इसलिए उसका ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। अमूमन देखा गया है पिछले 15 साल का जो कार्यकाल रहा है यहाँ भारतीय जनता पार्टी का रहा है, एक भीलवाड़ा को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ मानते हैं। ऐसे में आपकी चुनौती बहुत एक महत्वपूर्ण रहेगी। किस तरह से आप इस चुनौती को स्वीकार करेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा है। 15 नहीं, 20 साल से यहाँ भाजपा के विधायक बन रहे हैं। 3 बार ये लगातार, अभी विठल शंकर जी अवस्थी 15 साल इनको हो गए। उससे पहले सुभाष जी भेड़िया थे जो 5 साल वो रहे। लेकिन इन्होंने कोई भी इस भीलवाड़ा शहर में एक भी ऐसा काम ये नहीं किया है जिसको ये लेकर वोट मांगने जा सके। लेकिन चूँकि शहर का मामला है और शहर को ऐसा बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, तो उसमें मैंने अभी आपको बताया है कि अगर फिर चुनाव करें और विकास के नाम पे वोट मांगे या इस दुष्प्रचार या जिस तरह की सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ कर या ऐसे घटिया प्रचार करके आप चुनाव जीतते हो, तो वो उसमें राजनीति में ठीक है, सब चलता है। लेकिन मैं ऐसे चुनाव मैं पसंद नहीं करता हूँ। चाहे मैंने पहले भी कहा जनता के कि भाई एक बार नहीं, मैं 10 बार चुनाव हार जाऊँ, लेकिन मैं ऐसा दुष्प्रचार कभी नहीं करूँगा। जनता के बीच में हूँ, जनता की बात सुनूंगा, जनता की समस्या सुनूंगा, जनता के लिए काम करूँगा। वोट लेकर आप घर बैठ जाते हो तो अपने आप खुद को महसूस होना चाहिए कि मैं क्यों राजनीति कर रहा हूँ। शहर में पिछले 5 सालों में जो आपने देखा है सारा, आप कैसे महसूस करते हैं उस चीज को? पिछला 5 साल का कार्यकाल नहीं, पिछला 20 साल का कार्यकाल बोलिए आप। तो पिछला 20 साल के कार्यकाल में भीलवाड़ा खड्डे में चला गया है। आप ये देखो कि मेमो कोच की फैक्ट्री का कारखाना यहाँ से शिफ्ट हो गया, और आज भीलवाड़ा शहर जिस तरह बढ़ रहा है और जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं ट्रैफिक की जो बढ़ रहा है, उसके कोई विजन नहीं है। आज एक ओवरब्रिज नहीं, 2 ओवरब्रिज की जरूरत है। आज अंडरग्राउंड पार्किंग सबसे छोटे शहर में चले जाओ तो अंडरग्राउंड पार्किंग बन गई है। अपने इतने बड़े शहर में एक भी अंडरग्राउंड पार्किंग नहीं बनी। आज मेरे को इसलिए कहते हुए दुख होता है कि कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उसको खुद को
सोचना चाहिए कि मैं इस शहर के लिए क्या करूं, खुद का विजन होना चाहिए। आज कोटा को देखो आप, कोटा जयपुर को पीछे छोड़ दिया तो उस नेता का विजन था। आज भिलवाड़ा में इतना बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप है, इतना बड़ा काम है, इस शहर को कैसे सुंदर बनाया जा सकता है, इस इंडस्ट्री को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, ऐसी कोई सोच, ऐसा कोई विजन इनके पास नहीं है। ये सीवरेज का पानी वापस घरों में जा रहा है, लोग बागों ने खुद ने कनेक्शन काट दिए हैं, तो बड़े शर्म की बात है। एक जनप्रतिनिधि होता है, जो विधायक होता है, ये उसका काम है, जो 4 करोड़ लीटर पानी पर डे भिलवाड़ा को मिल रहा है, और उसके बाद भी अगर ये टैंक, रोड के टैंक बंद नहीं हो तो फिर क्या मतलब है। अगर नारायणीवाल जी विधायक बनते हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी भिलवाड़ा के लिए? अगर जनता आशीर्वाद देती है, इसमें लोकतंत्र में जनता ही माई बाप है। अगर ये वोट का अधिकार नहीं हो तो इस जनता को कोई पूछने वाला नहीं होता। तो अगर जनता इस बार जो है 20 साल के अगर कुशासन कहूँगा मैं, कुशासन से अगर उब चुकी है और इस बार मेरे पर आशीर्वाद देती है, तो मेरी जो सबसे बड़े शहर को, जो इस शहर को जो है ऐसा हाईटेक बनाना है, सुंदर बनाना है, ताकि भिलवाड़ा का नाम जो है, जैसे कोटा का नाम लिया जाता है, जयपुर का नाम लिया जाता है, जोधपुर का नाम लिया जाता है, तो एक आप इच्छा शक्ति चाहिए। और ब्रिज बनाने हैं, आज रोड जहाँ जहाँ आवश्यकता है वहाँ चौड़े करने हैं, ग्राउंड पार्किंग है, जो इतने अच्छे पार्क हैं उनको पार्क की अच्छी व्यवस्था हो, साफ सफाई अच्छी हो, इंडस्ट्री, आज इंडस्ट्री का जो है, इंडस्ट्री जिंदा रहेगी तो रोजगार चले, तो उसके लिए कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट बने। इसी तरह चंबल का जो मैंने बताया था आपको कि चंबल का पानी दूसरी मंजिल पहुँचे, सीवरेज की जो है उसको पूरी मॉनिटरिंग करके उसको देख कर भी कहाँ क्या हो रहा है। भाई केवल अपन ने राम भरोसे छोड़ दिया इस शहर को। आज एमएलए होता है, एमपी होता है, उसकी ड्यूटी बनती है, पार्षद की ड्यूटी नहीं है वो सीवरेज चेक करे, चंबल का चेक करे। फिर सभी ड्यूटी अगर पार्षद की है तो फिर एमएलए और एमपी की जरूरत क्या है। एमएलए की ड्यूटी है, राज किसी का भी हो, वो सरकारी योजना कोई भी सरकारी है तो उसको जाकर रिव्यू करने का, उसको देखने का, उसको इंस्पेक्शन करने का उसको पूरा अधिकार है। मैं आपको याद होगा कि मैं जब चेयरमैन था तो मैं 2005 से 2010 में रात को 2-2 बजे तक सड़कों पर रहता था, और रोड बनती थी तो मैं खुद खड़ा रहता था, तो क्वालिटियाँ बनती थी। आज अपन देखते हैं रोड की क्वालिटी नहीं, कोई धनी धोरी नहीं है शहर का। शहर में कोई भी किसी के भी मेहमान आते हो, किसी भी कोई आते हो, तो उसको एक भी जगह लहरनी महादेव अलावा दिखा करने के लिए कोई जगह नहीं है। तो ये थे हमारे साथ भिलवाड़ा से कांग्रेस के प्रत्याशी ओम प्रकाश नारायणीवाल, जिनका कहना है कि शहर के सौंदर्यीकरण और जो पर्यटन स्थल है उनके विकास के लिए ये जी जान लगे हुए हैं, और अगर जनता इन्हें समर्थन देती है तो ये शहर के विकास के लिए पूरा समर्पित रहेंगे। भिलवाड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी।